बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज एक और बहुत अहम मौजू है, मैंने सोचा उस पर भी बात कर लूँ। ये आम लोगों के लिए भी बहुत अहम है और हमारे डॉक्टर हज़रात के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इस बात करने से पहले मैं थोड़ी सी तमहीद ज़रूर एक ज़िक्र करूँगा इस हवाले से कि साइंस और इसमें होने वाली जितनी भी तहक़ीक़ है ये मुशाहिदात पर मुश्तमिल होती है और उन्हीं के ज़रिए से जो तजर्बात और मुशाहिदात किए जाते हैं उनसे नताइज अख़ज़ करके एक फ़ाइनल कंक्लूजन बनता है। और अक्सर औक़ात ये होता है कि हमारे कई साल पहले के जो तजर्बात होते हैं उनके मुताबिक हम कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं, तो जो नई तहक़ीक़ आती है वो कभी कभार बिल्कुल उनको जो पुराने तजर्बात होते हैं उनको रद्द करके एक टोटली डिफरेंट बात करती है। और यही इंसानी इल्म का ख़ासा है कि हर गुज़रते दौर के लिहाज से इसमें तग़य्युर और तब्दीली आती रहती है, जो इसे इल्हामी इल्म से फ़र्क करती है, मुख्तलिफ़ करती है। खुदा का दिया हुआ इल्म वो हमेशा हमेशा एक सच की सूरत में रहेगा और इंसानी इल्म वो हमेशा तजर्बात मुशाहिदात के नतीजे में चेंज होता रहेगा अनटिल एंड अनलेस आप एक कन्फर्म फैक्ट मालूम कर लें। तो इस तमहीद के बाद मैं आपके सामने इस बात को ज़िक्र करता हूँ कि आज से कुछ अर्सा पहले तक एस्प्रिन का यूज़, एस्प्रिन जो दिल के मरीज़ों के लिए तो पहले भी लाजमी थी, अब भी लाजमी है, लेकिन दिल की बीमारी से बचाव के लिए इसका यूज़ उन लोगों में जिनमें किसी दर्जे में भी ये रिस्क मौजूद होता था कि इनको दिल का मर्ज़ होने का चांस हो सकता है, उनमें भी एस्प्रिन का यूज़ को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता था। और इस हद तक भी होने लग गया था कि लोग अपने तौर पे ही 40 साल से ज़्यादा की उम्र है तो एस्प्रिन शुरू कर दिया करते थे, क्योंकि इसमें दिल की बीमारियों से बचाने के बहुत सारे एक वो खुसूसियात समझी जाती थी कि बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन एक बिल्कुल नई तहकीक जो पिछले 2-3 महीनों में ज़ाहिर हुई हैं, 3-4 बड़े मकाले जो सामने आए हैं, उनसे अब ये किसी हद तक वाज़े हो रहा है कि वो लोग जिनको दिल का मर्ज़ नहीं है और उनमें एस्प्रिन सिर्फ दिल के मर्ज़ से बचाव के लिए दी जाती है, तो उनमें ये देखा गया है कि इस तरह सिर्फ एस्प्रिन को उनमें देने का कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, बल्कि कुछ तहकीक में तो इवन ब्लीडिंग बढ़ जाने की वजह से थोड़ा बहुत नुकसान नज़र आ रहा है। तो जब हम थोड़े फ़ायदे और इस ब्लीडिंग के नुकसान को आपस में मिलाते हैं तो नेट कंक्लूजन ये बन रहा है कि एस्प्रिन का प्राइमरी प्रिवेंशन में, यानी ऐसे लोग जिनको दिल का मर्ज़ नहीं है, चाहे वो शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, ओल्ड एज हैं, उनमें सिर्फ दिल की बीमारी के बचाव के लिए एस्प्रिन देना वो अब क्वेश्चनेबल हो गया है। और इस हवाले से यकीनन करीब में ही मज़ीद रिकमेंडेशंस डिफरेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से आएंगी, लेकिन बहरहाल ये तो बड़ा क्लियर है कि वो जो लोग अपने तौर पे एस्प्रिन शुरू कर दिया करते थे दिल की बीमारी से बचाव के लिए कि हमारी एज ज़रा सी ज़्यादा हुई है तो हमने इसलिए एस्प्रिन ख़ुद से शुरू कर दिए, वो तो बिल्कुल ना करें। डॉक्टरों को भी अब इन अपडेटेड गाइडलाइंस को देखना चाहिए कि जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आ रही हैं, और आप बड़ी आसानी से इंटरनेट पे जाके किसी भी सर्च इंजन में ये लिख दीजिएगा कि एस्प्रिन फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन रीसेंट अपडेट्स, तो इवन आम आदमी भी ये पढ़ सकता है। ये सारी बातें कंक्लूसिव जो बनेगा वो सर्टनली गाइडलाइंस आएंगी, उसके हिसाब से हमें फ़ैसला करना होगा कि हमें प्राइमरी प्रिवेंशन यानी दिल की बीमारी होने से पहले ब्लड प्रेशर, शुगर या इन तमाम लवाजमात से साथ किन लोगों को एस्प्रिन देनी चाहिए या किन को नहीं। लेकिन जितनी भी स्टडीज़ आई हैं वो प्राइमरी प्रिवेंशन में एस्प्रिन के यूज़ को अब डिस्करेज कर रही हैं। तो इस लिहाज से
मेरी गुजारिश होगी तमाम डॉक्टर से कि वो अपने आप को अपडेट करें, देखें, एक कंक्लूजन बनाएं कि किन लोगों को एस्पिरिन देनी चाहिए और किन को नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि जिन लोगों को दिल की बीमारी हो चुकी है उनके बारे में ये बात नहीं हो रही है, उनके बारे में हो रही है जिनको दिल की बीमारी नहीं है। ऐसा ना हो कि जो दिल की बीमारी है और वो एस्पिरिन ले रहे हैं वो भी लेना छोड़ दें। ठीक है, तो उम्मीद है इससे आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगी और फिर जाके आप इसको मज़ीद तफसील देखेंगे। जज़ाक